सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा व्लॉग। कैसे आप लोग? आए बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बजे हैं 6 बजने जा रहे हैं। और आज है नवरात्रि का लास्ट डे, मतलब कि आज है 10वीं। तो हमारे यहाँ 10वीं वाले दिन ही कन्या खिलाई जाती है, चाहे 9 हो, 8 हो, चाहे 7 हो। हमारे मायके में और ससुराल दोनों ही जगह पूरे 9 व्रत रह के उसके बाद ही हम लोग कन्याएँ खिलाते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है। मैं पूरा ब्लॉग नहीं शूट करूँ, वो थोड़ा थोड़ा शूट करके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं। ये सब लगा है भोग में। जय माता रानी हमारी। सो गाइस ये देखिए, यहाँ पे रखे हैं कन्याओं को देने के लिए टिफ़िन और बनाना और ये कर्री, ये देखिए, और दक्षिणा ये सब रखी हुई है। और कन्याओं का मतलब अभी कन्या आई नहीं है, हमारी छोटी सी कन्या बैठी हुई है। और इस बार हम दोनों हमारा और दीदी का सेम नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही अलग अलग हुए हैं। तो दीदी की हैं ये बोतलें, ये हैं दीदी की बोतलें, प्यारी प्यारी सी, भी क्यूट लग रही हैं बोतलें। ये देखिए, वैसे हमारे कलर हैं वो सेम दीदी कलर है। जिसको देना चाहो तो सेम कलर के मैचिंग है वो। क्या टिफिन और क्या बोतलें। ये बड़ी बोतल लगता लंगूर की है। हम समझ गए थे ये जो भी लंगूर होगा उसको ये बोतलें मिलेंगी। और सोना के लिए नहीं आया आपको कुछ भी? सोना के लिए कुछ भी नहीं आया? खुद जाकर ले आता है जबकि तो ये सब है गिफ्ट कन्याओं को देने के लिए। और अभी कन्या आई नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा हो, 9:30 बज गए। सो हमारी सारी कन्याएं आ गई हैं और लंगूर भी आ गए हैं। तो यहाँ पे हम टीका लगा रहे हैं। सबसे पहले करवा तेल लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे रोली लगा रहे हैं, फिर जो चावल होते हैं वो लगा रहे हैं। तो यहाँ पे बारी बारी से हमने सबके ये ऐसे ही टीका किया है। अब टीका लगाने के बाद में फिर बारी आई सबको पानी परोसने की। तो यहाँ पे दीदी ने जैसे एक बार सबको खाना परोस दिया है, मैंने जैसे जो दोहराया जाता है, मैंने जैसे हम दोनों ने मिल के जैसे किया है। तो यहाँ पे जो दोहराने वाला काम होता है जैसे कि वो हमने किया है, क्योंकि दीदी पूरे नवरात्र रहती हैं, इसलिए दीदी पहले परोसती हैं खाना बच्चों को। और फिर उसके बाद हम जब दोहराने की बारी आती है तो हम सिर्फ हलवा और माता रानी का जो फेवरेट है, जो हलवा है रवा का और चने जो फेवरेट है उनके, बस हम वही देते हैं कन्याओं को। फिर उसके बाद में जो हम बच्चों के लिए, जैसे आपको ब्लॉग में दिखाया कि हम बच्चों के लिए टिफ़िन लाए हैं गिफ्ट में देने के लिए, तो वही बारी बारी से सजा के सब रख रही थी और सभी को एक लाइन से दे दिया, पैर छू लिए। आसानी हो जाती है जब एक साथ सब लगा दो, वरना फिर पहले बनाना दो, फिर दक्षिणा दो, फिर गर्री दो, फिर टिफ़िन दो, तो ऐसे भूल भी जाओ किसको क्या दिया किसको नहीं दिया। तो मैंने एक टिफ़िन के ऊपर सब चीज़ लगा के बाकायदा सब ऐसे मैंने सबको दे दिया। और लगातार ऐसे ही पैर में छूती रही, जिससे मैं बच्चों को भूल भी ना जाऊं। पैर छूने आधे बच्चे चले भी जाएं, तो इस वजह से मैंने कुछ जल्दी जल्दी किया। जैसे कि आपने देखा, सुबह मॉर्निंग में हम लोगों ने कन्या पूजन किया, फिर उसके बाद में अब इतने समय हम लोग रेडी होके और जा रहे हैं ऊपर चाची सास के यहाँ। आपने पहले ब्लॉग में जो देखा होगा कि रामायण हो रही है, तो अब हम लोग जा रहे हैं, आज उसके समापन है। तो बस हवन की तैयारी मतलब शुरू हो चुकी, पूजा हो चुकी है, लेकिन हम लोग लेट हो गए थोड़ा। मेरा तेज समारो लोग हाथ से कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब नाम सुनावे, नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। लेके गई साथ
श्री रामचरितमानस का पाठ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। उसके बाद हवन बहुत अच्छे से हुआ, फिर आरती हुई, फिर उसके बाद में आई कन्याओं को भोजन कराने की बारी आई। तो यहाँ पे जैसे हम, दीदी और शुभम भैया सब लोग लगे हुए हैं। और एक्चुअली अगर कन्या खिलाई जा रही तो वहाँ पे पुण्य लेना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे चाची ने कहा जा तुम भी परोसो जाके, तो हम भी आगे खाना मतलब भोजन परोसने के लिए। तो बारी बारी से सबने मतलब कन्याओं को भोजन परोसा। कन्याओं को भोजन कराने के बाद में फिर आई सासू माँ और जेठानी को भोजन कराने की। तो यहाँ पे सब मेरी जेठानी है और कुछ मेरी मतलब सासू माँ हैं और देवरानी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जेठानी सासू माँ ही भोजन कर रही हैं। उनको सबको भोजन कराने के बाद में लास्ट में सबसे में हम तीनों लोग खा रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये मंडप है, यहीं पे सबको खाना खिलाया जाएगा। तो ये मेरी जेठानी रानी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत स्वीट हैं। तो यहाँ पे हम तीनों लोग खाना खा रहे हैं। तो हम लोग कुछ बातें भी कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, तो पहली बार देखते हैं तो पूछते हैं कौन है कौन नहीं है। तो ये मेरी देवरानी मतलब सॉरी जेठानी वहाँ से यहाँ आ गई। हम लोगों ने बोला कि आ गए। फिर उसके बाद में यहाँ पे गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि हम लोग मतलब रात का टाइम हो रहा है। तो वही बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, और नहीं 11 नहीं, आई थिंक हाँ 10:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे इतनी भीड़ है, उसमें गैया बछड़ा सब आ गए। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर, और बारिश भी हो रही है, बिजली भी कड़क रही, मतलब सब हो गया, तूफान सब आ गया। फिर भी हम लोगों को जाना है बाहर, वो भी क्या करने पता। आप सबको सच बताऊँ मैं, मतलब हम लोगों को जाना है फलूदा खाने, तो आइसक्रीम खाने जाना है ऐसे बारिश में, ऐसे मौसम में। तो एक्चुअली लाइट बाहर थी नहीं, क्योंकि लाइट भी चली गई थी, तो ये अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कितनी रात का है फलूदा खाने के लिए। तो ये रहे फलूदा भैया, फलूदा फॉलोअर्स। सब लोग अपनी अपनी चप्पलें दिखाओ, सब सही पहन के आए। सही बात है। क्यों जीजा? सोच रही तो बड़ा तुम काला नहीं बोलो चलो फोटो। आज हम लोग खाने आए हैं फलूदा, क्योंकि हम लोग का बन गया फलूदा। ठीक है, बुच्ची भैया आप क्या खाने आए हो? मौसी जी बैठी है गाड़ी में, उनकी वीडियो बनाओ। लखनऊ वाली मौसी की वीडियो बनाई है। थोड़े खा ये भी है, सब लोग हैं। बिना खाने से ठंडी लगने लगी है। अब खाइए आइसक्रीम। अच्छा काम करना, आइसक्रीम में गिन लेना, छूट ना जाए, तो कोई बाथरूम छोड़ चलेंगे। फलूदा किसी का नहीं आया था। अब फलूदा खा के हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। निकल रहे शुभम भैया। एक राउंड बड़ा चौराहा से लेते हैं, नुमाइश चौराहे से लेते हैं। नुमाइश चौराहे से चलेंगे। चलाने वाले हमारे देवर जी हाई स्पीड में और लाउड म्यूजिक के साथ पेश करते हैं अपना नया नजराना। बारिश में, बारिश के मौसम में। अरे चलो जीजा जी हम लोगों ने फालूदा बनाए थे। कोई बढ़िया बेहतरीन गाना डाला।
सो गाइस, हमने लोगों ने इतनी मस्ती की मतलब पूछो मत। मगर फिर मैंने एक्चुअली, आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे कि मेरी वॉइस वहाँ वो हम कुछ बता रहे हैं, तो मैंने इसलिए उसको मतलब म्यूट कर दिया, क्योंकि म्यूट इसलिए कर दिया क्योंकि अगर मैंने म्यूज़िक वहाँ वाला ऑन किया तो मेरा कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे अपना कॉपीराइट नहीं करना है वीडियो, क्योंकि जो वीडियोस होते हैं, जो मेरे मतलब गाड़ी में जो सॉन्ग चल रहे हैं, तो मैं इसमें अपलोड नहीं कर सकती उसका सॉन्ग, क्योंकि उस सॉन्ग से की वजह से मुझे कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। तो इस वजह से ओके, तो हम लोगों ने मस्ती तो खूब की, मन तो बहुत कर रहा था कि हाँ मैं आप सबको आप सबको ये दिखाऊं कौन सा म्यूज़िक पे हम लोग डांस कर रहे हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हुए हैं। और आमने सामने 3 गाड़ियाँ थी, तो आमने सामने मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती की हम लोगों ने। तो दूसरी गाड़ी में जो लोग जाते थे उनको हाय हेलो सब करते थे। लेकिन बस वही हो जाता है कि अगर मैंने म्यूज़िक का उस वीडियो का इसमें म्यूज़िक मतलब चालू कर दिया तो मेरा कॉपीराइट हो जाएगा, वरना आप सबको सब ज़रूर इसके वजह से पूरा वीडियो मेरा आई थिंक ख़राब हो जाएगा। तो मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो इस वजह से ओके, मेरा मन कर तो बहुत रहा था बट नहीं हो पाया। ओके, सो गाइस, ये मेरी जो प्यारी प्यारी नंदे, इनके साथ मस्ती करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं इनसे सबसे पहली बार नहीं, मतलब किसी कार्यक्रम में हाँ पहली बार ज़रूर ये इतना सब मस्ती करने को मिला। ये मेरी दोनों नंदे बहुत, और यहाँ पे जो गाना चल रहा है वो चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में, तो ये यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था। तो आई मिस यू माई अर्चना दी एंड रचना दी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं आप दोनों को। मैं आप दोनों को क्या, अपनी वंदना भाभी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ओके, सो आई मिस यू ऑल गाइस। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। तो ओके, सो यहाँ पे ये मतलब ये, और आगे का व्लॉग अगर हो सकेगा तो मैं मतलब बनाऊंगी घर जाके, और वरना यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ कि सो ये देखिए सामने वाली गाड़ी है, तो उसमें मेरे मतलब देवर सब हैं, सब देवरी देवर हैं। छोटू भैया और पुचू भैया, जो कि नए देवर हैं, मतलब मैं पहली बार मिली हूँ उनसे। तो वो भी बहुत स्वीट एंड बहुत अच्छे हैं। अब जो नए कार्यक्रम होंगे उसमें मुलाकात होगी उनसे। तो ओके, सो यहीं पे अपने चैनल को बाय बाय करती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी यहीं पे। अपने चैनल को मतलब आप सब लोग प्लीज़ प्यार दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो बाय गाइस।